देखिए, ये जो बीजेपी की दोहरी मंशा है, एक तरफ तो ये हमारे साहिबजादों के नाम पे वीर बाल दिवस मनाते हैं, उस पगड़ी को नमन करते हैं, उसको सलाम करते हैं, और दूसरी तरफ उसी पगड़ी को टारगेट करके ये खालिस्तानी कहते हैं, करती है बांटने की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। हमें इसकी सख्त निंदा करते हैं। और ये जो समय समय पे कभी राजस्थान में बोलती है कि गुरुद्वारे हटा देंगे, मस्जिदें मिटा देंगे, कभी यहाँ पे खालिस्तानी बोला जाता है। पगड़ी वाले सिख बॉर्डर जब चाइना को पीछे हटाना होता है तो वही सिख रेजिमेंट बॉर्डर पे लगा दी जाती है, तब वो खालिस्तानी नहीं लगते। तब वही झंडा गाड़ियों के सामने लग के जाता है, हमारे गुरुद्वारा खालसा राज का झंडा, तो तब नहीं हम लोग खालिस्तानी नजर आते। जब इनको हम कहीं रोकते हैं, जब हम अपनी मांगे मानते हैं, तब हम खालिस्तानी। जब हम बॉर्डरों पे मरते हैं तो हम शहीद। ये दोहरी नीति है बीजेपी की। ये तो फूट डालो और राजनीति करो बीजेपी की, ये तो पॉलिसी है। जो अंग्रेज पहले पॉलिसी हमारी अंग्रेजों की थी, अब ये बीजेपी की हो गई है। ये हमारे बीच में फूट डालना चाहते हैं, आपस का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये राजनीति कर रही है। ये देखिए, ये जो बीजेपी की दोहरी मंशा है, एक तरफ तो ये हमारे साहिबजादों के नाम पे वीर बाल दिवस मनाते हैं, उस पगड़ी को नमन करते हैं, उसको सलाम करते हैं, और दूसरी तरफ उसी पगड़ी को टारगेट करके ये खालिस्तानी कहते हैं। ये जो दोहरी नीति है बीजेपी की, हम इसके विरोध में यहाँ पे बीजेपी का जो ऑफिस है सेंट्रल एवेन्यू में, यहाँ पे कुछ दिनों से धरना लगा के बैठे हैं। हम लोग की ये मांग है कि जब तक बीजेपी के उच्च अधिकारी ये इसके लिए क्षमा नहीं मांगते हैं, हम तब तक अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये देखिए, बीजेपी की जो ये मंशा है ना कि सिर्फ एक ही जो ये हिंदुत्व को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ये देश सबका है, सबके साथ है, सबका योगदान है। आज़ादी में सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, सब ने अपना खून दिया, और सबसे ज़्यादा तो सिखों ने अपना शहादत दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। फांसियाँ से लेकर काले पानी की सज़ा तक सबसे ज़्यादा सिखों का रोल रहा है। वहीं मुसलमान भाइयों का भी रहा है, हिंदू भाइयों का भी रहा है। सबको मिला जुला के ये देश है। अगर ये पार्टी जो नफ़रत की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, हमें इसकी सख्त निंदा करते हैं। और ये जो समय समय पे कभी राजस्थान में बोलती है कि गुरुद्वारे हटा देंगे, मस्जिदें मिटा देंगे, कभी यहाँ पे खालिस्तानी बोला जाता है, कभी कैच छूटने पे वही हर्षदीप सिंह एक दिन पहले 4 विकेट लेता तो वो बहुत अच्छा है, इंडियन है। दूसरा दिन वो कैच छोड़ दिया पाकिस्तान के मैच के खिलाफ, तो वो खालिस्तानी हो गया। ये जो दोहरी नीति बीजेपी अपना रही है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। अगर ये गलत फैमिली हुई होती तो पहले दिन जब हमने यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन का रोज़ शुरू किया, तो राहुल सिन्हा ने आके क्यों माफ़ी मांगी? अगर उन्होंने खालिस्तानी कहा ही नहीं तो राहुल सिन्हा यहाँ खुद सामने आए और उन्होंने माफ़ी मांगी। पर हम ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांगी, पर हमें उनकी माफ़ी स्वीकार नहीं है। हम उच्च स्तर पर जो इनके उच्च अधिकारी हैं, जो लीडर्स हैं, हमें उनके तरफ से ये अपॉलजी चाहिए। देखिए, पहले भी 1.5 साल किसान सड़कों पर बैठे रहे हैं। अब फिर उनकी ये मांग है, जो ये सरकार ने वादे किए और वो निभाए नहीं, जो केस ख़त्म करने की बातें थी, जो MSP की बातें थी, जो सरकार ने आश्वासन दिलाया था कि हम वो सब बातें मानेंगे, उनको वादा दिला के घर वापसी किया था, पर वो सरकार ने नहीं मानी। तो अब किसान फिर सड़कों पर लौटे। और आप देख ही सकते हैं, पीछे शंभू बॉर्डर में एक किसान को गोली मार के मार दिया गया। वो 21 साल का लड़का, नौजवान, क्या कसूर था उसका? उसके पास कोई हथियार था? वहाँ पे एक्सपायरी डेट अपने गैस स्मोक ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, आंसू गैस दागे जा रहे हैं। वो तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया गया। वो शंभू बॉर्डर वो एक स्टेट का बॉर्डर नहीं लग रहा, आज वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है कि 2 देशों में आपसी जंग लग रही है। एक तरफ निहत्थे किसान है, वो क्या मांग कर रहे हैं? वो एक दिल्ली जाके क्या एक किसान अपनी राजधानी में जाके प्रदर्शन नहीं कर सकता? इस सरकार की मंशा क्या है? एक किसान अगर वो देश का अन्नदाता है, क्यों अपनी राजधानी में ट्रैक्टर क्यों नहीं ले जा सकता? क्या सरकार को इससे दिक्कत क्या है? तो ये सरकार को आज नहीं तो कल इसके सामने झुकना पड़ेगा। यहाँ बड़े बड़े महाराजा राजा नहीं रहे, तो ये क्या है? ये 4 दिन की चांदनी है, सबका साथ है। एक दिन वोटों में तो फिर वही किसान काम आएंगे, वही जवान काम आएंगे। ये देखिए, मैंने बताया, देखिए ये अपनी अपनी सोच है। जिसको हमसे नफरत है, हमसे हेट है, वो अपना एक मन खुश करने के लिए या हमें नीचे दिखाने के लिए खालिस्तानी बोल दिया जाता है। पर वही पगड़ी वाले सिख बॉर्डर जब चाइना को पीछे हटाना होता है तो वही सिख रेजिमेंट बॉर्डर पे लगा दी जाती है, तब वो खालिस्तानी नहीं लगते। तब वही झंडा गाड़ियों के सामने लग के जाता है, हमारे गुरुद्वारा खालसा राज का झंडा, तो तब नहीं हम लोग खालिस्तानी नज़र आते। जब इनको हम कहीं रोकते हैं, जब हम अपनी मांगे मानते हैं,
तब हम खालिस्तानी, जब हम बॉर्डरों पे मरते हैं तो हम शहीद। ये दोहरी नीति है बीजेपी की। अच्छा, ये कहा जाता है कि इन लोगों के प्रोटेस्ट में जो है फंड होता है, बहुत दूर दूर से फंड आता है और खालिस्तान से फंड किया जाता है और ये लोग राजनीति करते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अभी आप यहाँ पे हमारे धरने पे आए हैं, सिखों का एक, हम लोग के गुरुओं ने एक रीत बनाई है कि कोई भी सिख अपनी कमाई से 10% डोनेट करेगा। हमारे गुरुद्वारों में डोनेट होता है। ये तो एक जो गुरु नानक देव जी ने एक लंगर की प्रथा लगाई है। आप कहीं भी, आप कल चलिए, सिख तो अपने लिए लगाते हैं, क्या हम जब देश में और आपदा आती है तो हम वहाँ नहीं लंगर लगाते? हमारी एक खालसा NGO है, क्या उन्होंने असम में वहाँ नहीं लंगर लगाया? जब उड़ीसा में ये पीछे रेल हादसा हुआ तब वहाँ नहीं लंगर लगाया? कहीं भी आप, तब हम खालिस्तानी नहीं नजर आते, तब बोला जाता है कि सिख बहुत महान है, ये बलिदानी है, ये रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। जब हम जब कोरोना में इतनी देश में ऑक्सीजन की आपदा थी, कहाँ नहीं सिखों ने ऑक्सीजन के लंगर लगाए, कहाँ दूसरे खाने पीने के लंगर नहीं लगाए? तब हम इन्हें खालिस्तानी नज़र नहीं है। जब हम दूसरों को खिला सकते हैं, दूसरों की हम लोग मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो अपने लिए तो हम लोग सब कुछ लगा सकते हैं। अपना घर परिवार, अपनी ज़मीन जायदादें बेच के लगा सकते हैं। डालो और राजनीति करो बीजेपी की, ये तो पॉलिसी है। जो अंग्रेज, पहले पॉलिसी हमारी अंग्रेजों की थी, अब ये बीजेपी की हो गई है। ये हमारे बीच में फूट डालना चाहते हैं, आपस का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये राजनीति कर रही है। ये सिर्फ पगड़ी नहीं है, हर कोई ताज बोलता है, पगड़ी बोलता है, ये हमारा सरताज है, सर का ताज है। ये हमारे गुरुओं ने शहादत दे के मिली है। उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह ने 4 बेटे तक वार दिए हैं इस पगड़ी के लिए। और कोई हमारे क्वेश्चन करता है इस पगड़ी में, तो जाहिर है कि चोट लगती है, क्योंकि हमने बहुत कुछ दिया है इस देश को। और ये देश को देने के बाद ये कुछ लोग, जिनको देश एक आज़ादी जो है थाली में सजी सजाई मिल गई है, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हम कौन हैं। तो थोड़ा दुख लगता है। तो जैसा कि अभी आपके जो संदेश खाली में जो घटना घटी है, IPS अधिकारी जो जसप्रीत सिंह जी थे, अपनी ऑन ड्यूटी में थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे थे, तो उसमें मैं आला अधिकारी हैं, उच्च नेता हैं, इनको अपनी सोच समझ होना चाहिए कि हमें कैसे क्या बात करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इनके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए कि जो कुछ नेताओं का जो बेबाक भाषण है, जो बेबाक बोली है, इनके चलते पार्टी को भी नीचा देखना पड़ता है और सिख समाज इसे आहत होता है। इनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हम एक नेशनल पार्टी हैं, हमारा एक अस्तित्व है। तो प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए इसमें। निश्चित इनको, हमारा तो एकदम डिमांड ही है। एक तो पहले ये हमसे माफ़ी मांगे लिखित में, और अरेस्टिंग होगी कि आने वाले समय में जो कोई भी लीडर जो है मुंह उठा के सिखों के प्रति या माइनॉरिटी के खिलाफ जो कोई भी अपशब्द बोलता है, तो उसको कम से कम गाइडलाइन हो कि आगे से वो ना बोले। कम से कम हमारा इतिहास जाने, और इतिहास जानने के बाद कम से कम ये शब्द हमें ना सुनने को मिले। तो ये कहानी दोहराने से तो अच्छा है कि भाई माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा। देखिए सर, अभी मैंने आपको बताया, अपने बताया सिखों के बारे में। इनका जो इतिहास रहा है शुरू से ही कठिन रहा है। कठिन रास्तों पे चलना सिखों का इतिहास है। आप जैसा कि अभी आपने बात किया कि अन्नदाता लोगों की, जो किसान हैं हमारे, ये जो हमारी बीजेपी की जो सोच है ना कि अन्नदाता जो है, अन्नदाता इनको क्या फटे पुराने कपड़ों में, पैरों में जख्म, हाथों में जख्म, ये अन्नदाता को वो देखते हैं। इन्होंने कभी अन्नदाता को सहारा नहीं दिया कि भाई वो पूरा देश का पेट पालते हैं। तो इनको थोड़ा उनके बारे में सोचना चाहिए। उनकी भी मांग अपनी अपनी जगह जायज़ है। 2 साल से वो बैठे हुए थे, उनको उस समय बरगला के भेज दिया। अब वो आदमी कितना दिन बरगलाएगा? किसान भी तो आखिर में अपने घर द्वार बिक्री कर रहे हैं। किसानों की कितनी आत्महत्या हो गई, अभी कितने रिसेंटली शहादत हो गई किसानों की। तो ये बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि जो उनकी जायज़ मांग है, MSP की जो मांग है, उन पे ध्यान देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो ये उनको बड़ा दिल दिखा के सब चीज़ में आगे आना चाहिए। ये उनका बड़प्पन दिखाना चाहिए उनको।